अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत गंदी खबर है। उसकी वजह यह है, उसको गंदा क्यों कह रही हूँ, गुजरावाला में एक खरल नामी गाँव है। वहाँ पर एक बाप ने अपनी जुए में हार के अपनी बेटी को दे दिया। अपनी बेटी को 21 साल बेटी को जुए में हार गया। तो इसके बारे में न्यूज़ है आपके पास, बड़ी अजीब सी खबर है। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। गुजरावाला में एक गांव है खराल नाम का, वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। हम सोचते हैं कि बहुत तरक्की कर गया है मुल्क, लोग पढ़ लिख गए हैं, अवेयरनेस आ गई है और बहुत अच्छे कवानीन बन चुके हैं, लोगों को भी समझ आ चुकी है, जहन बदल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक गुजरावाला के गाँव में एक बंदा है, वो उसने मैच पे जुआ लगाया और जिस बंदे से जुआ लगाया 55 साल का आदमी, और उसने 10 लाख उससे हार गया और 10 लाख उसके पास नहीं थे। तो 21 साल बेटी उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा। तो बेटी को ना बताया गया, बेटी को बताया गया कि 55 साल का आदमी है। बेटी को ना बताया गया कि वो जुमे में उसको हारा है। अपनी बेटी को वो गंदा दरिंदा सिर्फ इंसान जुए में हार के अपनी बेटी को ही देने चला। तो उसने उस बंदे को 55 साल के बंदे के साथ उसका निकाह करा दिया। जब और उसी जोड़े में उसके घर रुखसत होकर गई वो, तो पहली रात को वो बंदा आया और उसने उस पर तशद्दुद किया और उसे कहा कि पहली बच्ची का जहन इतना ख़राब था कि उसे 3 गुना उम्र से बड़ा इंसान 55 साल का, 21 साल कहाँ 55 साल का, 55 साल तो ऐसे होता है कि एक टांग कब्र पे और दूसरी केले के छिलके पे, और 21 साल में तो जवानी भी शुरू नहीं होती। उसने देखा, उसका तो दिल पहले ही टूट गया था। उस बंदे ने आकर उसे मारना शुरू कर दिया और कहा कि तू मेरी कनीज़ है, तू मेरी ग़ुलाम है, तेरे बाप ने मुझे तुझे जुए में हारा है मेरे से, तो तू मेरी ग़ुलाम बन के रहेगी। उसको बहुत मारा, उसके मुंह पे भी निशान बन गए। तो अगले दिन वो माँ के पास दौड़ी आई और उसने माँ को कहा मुझे बहुत मारा है। तो वो बंदा उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी उधर। तो वो बंदा बहुत सारे लोग लेकर आया, उसके घर वालों को भी मारा, उसकी माँ का बाजू भी तोड़ दिया और उस लड़की को उठा के ले गए वो। तो ये है बदमाशी, गुंडागर्दी इस मदीना की रियासत में, ये सब हो रहा है। जुए भी खेले जा रहे हैं, आज भी बेटियों को इस तरह निकाह के नाम पे लूटा जा रहा है, जुए के नाम पे लूटा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरह का ही जना हो, ये भी एक तरह का जना है, ज़बरदस्ती है। तो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो फिर उसके लड़की के माँ बाप ने वहाँ पे मुकदमा दर्ज करा दिया। तो मुकदमों की क्या वैल्यू है, मुकदमा अदालत से पहुँचने से पहले ही सुलह की शक्ल अख्तियार कर लेता है, सुलह हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी दबाव में आके फिर बात वहीं फंसी रह जाती है और मसाइल वहीं रहते हैं। तो ये गटर है, ये जो मामलात है गटर है। गटर का ढक्कन जिस तरह हटाएं तो अंदर बदबू, ताफून और बहुत सारी गंदगी नज़र आएगी। तो आखिर है जब हम देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन वापस रख देते हैं ताकि उसकी बदबू मत फैले। इसी तरह इस लड़की के साथ हुआ कि इसकी ज़िंदगी भी ख़राब हुई, मुकदमा भी हुआ और मुकदमा वापस भी हुआ, लेकिन हो कुछ नहीं सका। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या क्या ऐसा होना चाहिए या इसकी तरफ क्या करना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझे बताएं कि ऐसा क्या होना चाहिए कि इन बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, गुंडागर्दी ना हो। अगर ऐसे कौन से कानून होने चाहिए कि जिससे ये बच्चियों के साथ जो होता है इनकी रोकथाम की जाए। बच्चियों को खुद मुख्तियारी होनी चाहिए, वो अदालत का रुख करें और अदालतों में बाहर सुलहनामा ना हो, बल्कि कोई उनके लिए सख्त से सख्त कानून हो। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।